और मैं गुरुजी को प्रणाम करते हुए अपनी बात को शुरू करता हूं और आप सभी का स्वागत यहां पर करते हुए अपनी बात को शुरू करता हूं। एक बहुत बेसिक सी चीज है, पेशे से पत्रकार हूं मैं, राजनेता नहीं हूं कि उस तरीके से आपको बातों को समझाऊं जो लच्छेदार तरीके से कही जाती हैं, लेकिन इतना जरूर कहता हूं कि जो बात 150 साल पहले राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले ने कही थी, शिक्षा को लेकर के, महिला समानता को लेकर के, महिलाओं के अधिकारों को लेकर के, महिला श्रम की समानता को लेकर के, आज अगर हुकूमत कहती है कि सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास, तो इसकी परिकल्पना सावित्रीबाई फुले ने 150 साल पहले की। आज वो हमें कहते हैं कि अंबेडकर करने से मोक्ष मिल जाएगा। अरे हम कहते हैं कि मोक्ष हमें चाहिए ही नहीं, और आप जानते हैं तो बता दीजिए मोक्ष क्या है। हम कहते हैं अंबेडकर 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 और कहते रहेंगे। ये ललकार नहीं है, ये हमारे अंतर्मन की आवाज है जिसमें हर महिला, हर पुरुष को अपनी भागीदारी देनी होगी। और आज मैं देख रहा हूं कि जितनी संख्या पुरुषों की नहीं है, उससे ज्यादा महिलाओं की है। ये ताकत है राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले की। शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। ये बात सावित्रीबाई फुले राष्ट्रमाता ने 150 साल पहले समझी कि उनके बारे में बहुत ज्यादा मुझे बताने की जरूरत नहीं है। सोशल मीडिया का जमाना है, गूगल का जमाना है, आप गूगल करेंगे सब कुछ आपको पता चल जाएगा। लेकिन जो बात समझने की है वो ये है कि एजुकेशन बहुत जरूरी है। और मैं एक बात इसमें और जोड़ देता हूं, ये डिजिटल का जमाना है, इसलिए डिजिटली भी अपने आप को जोड़िए, वो आत्मबल लाइए, स्वावलंबी बनिए डिजिटली। और ये बहुत मुश्किल नहीं है। जब इधर हम गोरखपुर, बहराइच और गोंडा बस्ती की तरफ जाते हैं, जब मैं उधर के बहुजन समाज के लोगों को देखता हूं तो वो लोग डिजिटली बहुत एक्टिव हैं। सुल्तानपुर में, मैं खुद सुल्तानपुर से हूं, लेकिन आना जाना इतना नहीं हो पाता है कि मैं यहाँ की जमीनी हकीकत को उस तरीके से समझ सकूं कि कितने यहाँ पर लोग डिजिटली एक्टिव हुए हैं। लेकिन हर किसी को डिजिटली एक्टिव होना चाहिए, कम से कम वो अपना सोशल मीडिया अकाउंट तो जरूर रखे। हर महिला पुरुष किसी भी धर्म समाज से हो, सब लोग इस बात को, सबके पास आज के दौर में ये स्मार्टफोन सबके पास होता है। अब वो छोटे वाले फोन का जमाना चला गया। अपनी बात को रखिए, ये बहुत जरूरी है, चाहे वो फेसबुक पर हो, चाहे ट्विटर पर हो, चाहे वो यूट्यूब पर। बहुत मुश्किल नहीं है, शुरुआत में हर चीज मुश्किल लगती है। शुरुआत में तो सावित्रीबाई फुले राष्ट्रमाता को स्कूल खोलना भी बहुत मुश्किल लगा होगा। 2 कपड़े साड़ी लेकर जाती थी, एक उन पर पत्थर मार के, कीचड़ फेंक के गंदा कर दिया जाता था, दोबारा वो उसको जाकर बदलती थी। संघर्ष तो वहां से शुरू हुआ है आपका, वहां से जो चीज शुरू हुई वो यहां तक आई। और आज सलाम है इन महिलाओं को, ये माताएं बहनें जो बैठी हुई हैं, जो इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि जो सपना राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले ने देखा था वो आज साकार होता हुआ हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। इस जुनून को बनाकर रखिए। ये बहुत जरूरी है कि हमारे घर की हर महिला पढ़ी लिखी हो। आज हम लोग जिस दौर में हैं, मेरी दादी अनपढ़ थी, उन्होंने कभी स्कूल वो नहीं गई, लेकिन मेरे दादाजी जितना वो समझ पाए मदरसों में जाकर के, या जो भी उनके पास व्यवस्था थी, वो किसान थे, उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया। मेरे पिताजी दिल्ली में लेक्चरर होकर रिटायर हुए, मैं पेशे से पत्रकार हूं। धीरे धीरे इसी तरीके से परिवर्तन आता है। संविधान की परिकल्पना का आधार यही है। और आज अगर राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले होती तो उनके सामने जो प्रश्न होता, वो प्रश्न उस 33% आरक्षण का होता, जिसको सदन में सिर्फ इसलिए अभी तक उस पर एक अलग तरीके का अमली जामा पहनाने की कोशिश हो रही है कि कहीं आरक्षण न मांग लिया जाए। आज वो अगर हमारे बीच होती तो इस बात पर चिंता जताती। वो इस बात पर चिंता जताती कि महिला श्रम और पुरुष के श्रम को अलग अलग तरीके से क्यों रेखांकित करने की कोशिश होती है। ये ठीक है कि आज वेतन में वो समानता है, वो पहले की तरह नहीं है चीजें, लेकिन फिर भी हम शहरों में रहते हैं, महिला अगर दफ्तर जा रही है, पुरुष अगर दफ्तर जा रहा है, तब भी उसके काम में बहुत सारी चीजें हैं कि दोनों चीजों को बांटते हैं काम को।
लेकिन इस चीज को गांवों तक भी पहुंचना होगा। जब हम इस बात को समझ लेंगे कि महिला और पुरुष समान है, तभी असल मायने में राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले को सपने की साकार करने की दिशा में हम लोग कदम बढ़ाएंगे। समय की अपनी चूंकि बाध्यता है और भी लोग हैं यहाँ पर जिन्हें अपना वक्तव्य पेश करना है। अंत में मैं अपनी बात को उस बात से खत्म करता हूं कि अंबेडकर कहने से भले कुछ ना हो, लेकिन अंबेडकर हमारे जीवन का सबसे बड़ा सत्य है और सत्य हमेशा सत्य होता है। इसलिए इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए जय भीम, जय भारत।